नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने मोदी शाह की टेंशन दोगुनी बढ़ा दी है। दरअसल इंटरनेट पर एक तस्वीर इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसने आने वाले समय का संकेत दे दिया है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है राहुल गांधी के घर पर आयोजित हुई एक डिनर पार्टी की। दरअसल राहुल गांधी ने अभी हाल ही में चुनाव आयोग की करतूतों को एक्सपोज करने के लिए एक डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्ष के सभी पार्टियों के सीनियर लीडर्स को बुलाया गया था। इस डिनर पार्टी में लगभग 50 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया था। सभी के साथ खींची गई राहुल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की गई। लेकिन आप अब पूछेंगे कि सिर्फ यही तस्वीर क्यों वायरल हो रही है, तो हम आपको बता दें कि इस तस्वीर में कई सारे सबूत हैं। ये तस्वीर इस बात का सबूत देती है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्तों में फिर से नजदीकी बढ़ने लगी है। यानी सालों से बंगाल जीतने का सपना देख रहे मोदी शाह की टेंशन में इजाफा हो गया है। विपक्षी एकता और खास तौर पर इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए ये संबंध बेहद अहम माने जा रहे हैं। इस डिनर में दोनों पार्टी के नेताओं की नजदीकियों ने राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज कर दी हैं कि हो सकता है कि बंगाल चुनाव में पीएम मोदी को इस बार ममता दीदी और राहुल दोनों का सामना करना पड़ सकता है। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, अगर इन दोनों पार्टियों की नजदीकियां ऐसी ही बढ़ी तो संसद के अंदर भी ये दोनों मिलकर मोदी सरकार को अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में कुल 42 सांसदों के साथ टीएमसी के पास विपक्ष में प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। डिनर के दौरान कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वो विपक्षी एकता के लिए व्यापक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। ये रुख पिछले साल से अलग है, जब कांग्रेस के एक तरफा फैसलों ने ममता बनर्जी को नाराज कर दिया था। उन्होंने एकला चलो का ऐलान कर बंगाल में इंडिया ब्लॉक को खत्म मान लिया था। उस समय दोनों दलों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे, जो अब सुधरते भी नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार टीएमसी के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बैनर्जी डिनर पार्टी वाले दिन राहुल गांधी के आवास से निकलने वाले आखिरी नेताओं में से एक थे, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है, जिसमें अभिषेक ने राहुल को बंगाल में चुनाव आयोग के प्रस्तावित एसआईआर जैसे सर्वे के खिलाफ टीएमसी के रुख से अवगत करा दिया है। 2013 में दिल्ली में राहुल गांधी के साथ अभिषेक बैनर्जी की असफल रही सुबह की बैठक से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, जब अभिषेक कल्याण बनर्जी की जगह लोकसभा में टीएमसी के नए नेता बन चुके हैं और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ये आप भी जानते हैं। अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ मिलकर संसद में विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे नई पीढ़ी का नया समीकरण कहना गलत नहीं होगा। पहले टीएमसी कांग्रेस के रिश्ते सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत नजदीकी पर आधारित थे, लेकिन अब ये समीकरण नई पीढ़ी के नेतृत्व यानी कि अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के हाथ में है। दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो काफी एक्टिव हैं और बेहतर तालमेल के लिए अक्सर फोन पर बातचीत भी करते रहते हैं। अभिषेक बनर्जी ने 19 जुलाई को कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत ब्लॉक की वर्चुअल बैठक में भाग लिया, जबकि उनके पास कोलकाता में टीएमसी के शहीद दिवस रैली से सिर्फ 48 घंटे पहले ही व्यस्त योजना थी। मॉनसून सेशन के दौरान भी बांग्ला भाषा के अपमान के विरोध में टीएमसी ने कांग्रेस को भी अपने साथ जोड़ा, जिसमें कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ममता को मनाने के लिए कई अहम कदम भी उठाए। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को साधने के लिए उनके कट्टर आलोचक रहे अधीर रंजन चौधरी को राज्य में अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनकी जगह अपेक्षाकृत शांत प्रोफाइल वाले शुभंकर सरकार को चुना, जिन्होंने सितंबर में पदभार संभालने के बाद ममता पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। अधीर रंजन चौधरी, जो 5 बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें बहरामपुर लोकसभा सीट पर टीएमसी के नए उम्मीदवार यूसुफ पठान ने भी हरा दिया था। राजनीतिक पर्यवेक्षक बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश पर कड़ी नजर रख रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी वामपंथी सरकार को हटाकर सत्ता में आई थी और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में थी। तब से राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता गया और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। कांग्रेस की वाम दलों के साथ गठबंधन के जरिए पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिशें नाकाम रही और कई लोगों ने इसे एक बड़ी भूल भी बताया था। वहीं बंगाल में टीएमसी के प्रभाव की अगर बात करें तो कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी ने
साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। 13 साल बाद 2011 में ममता बनर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहाया है और 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देना भी शुरू कर दिया। 2016 के चुनाव में हालांकि बीजेपी को महज 3 सीटें ही मिली, लेकिन उनका वोट शेयर 4% से बढ़कर 10% पर पहुंच गया। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी ने अपना किला बचाए रखा और राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 215 पर जीत दर्ज की। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भी बन गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की और 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ और वो 12 सीटों पर सिमट गई। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, ये आप भी जानते हैं। भाजपा इस चुनाव में ममता दीदी को सिंहासन से उतारना चाहती है, ये रणनीति है बीजेपी की। ममता बनर्जी को भी इसका बखूबी अंदाजा है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी न सिर्फ 3 बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, बल्कि इस दौरान कई राज्यों में कमल का फूल भी खिलाया। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस दौरान बीजेपी को कड़ी चुनौती देती नजर आई हैं। लिहाजा बंगाल में मोदी मैजिक फेल रहा है। लेकिन डिनर पार्टी के दौरान ली गई इस तस्वीरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि अगर इस बार ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक साथ बंगाल चुनाव में उतरते हैं तो बंगाल में भाजपा का कमल खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा और मोदी का बंगाल जीतने का सपना ही रह जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।